हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन क्या फिनोमिनल डे था। निफ्टी, बैंक निफ्टी वो जस्ट अनस्टॉपेबल। जितना मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि हालांकि वी डोंट ट्रेड इन निफ्टी बैंक निफ्टी एंड वी डोंट इवन सजेस्ट, बट नॉट आवरसेल्फ बट इन आवर ग्रुप्स वी डू टॉक अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी. In our educational groups, we do talk about, have a look at Nifty. Nifty had just been in an up move and just अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक लेवल दिया था 23,600 का लेवल कि उसके ऊपर अगर निफ्टी जाती है तो आपको एक पॉजिटिव मूव मिलेगा. निफ्टी ने नॉट ओनली क्रॉस दैट लेवल और एक जो पास्ट बैरियर बना हुआ था 23,773 का उसको भी क्रॉस किया और आज के दिन में ही हाई लगाया 23,950 का हाई लगाया. So निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हैड, आई वुड से कि बैंक निफ्टी में इतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं था बट निफ्टी में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था. एनीवे, आज के दिन अगर आप देखना चाहते हैं तो सारे सेक्टर्स में एक पॉजिटिव मूव आया है और लोअर लेवल से बाइंग आई है. इनफैक्ट जो आज निफ्टी का मूव है उसने 1 2 3 4 5 पिछले हफ्ते के मूव को बिल्कुल डिमोलिश कर दिया है और अपने एक सपोर्ट जोन के ऊपर क्लोजिंग में नहीं दी है. अगर ये 24,000 के ऊपर निफ्टी चली जाती है तो आपको थोड़ा ऊपर तक के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं. आज जो सबसे ज्यादा सेक्टर चला है वो चला है आईटी. आईटी आप देखिए कंजेशन जोन से बाहर निकल के आया है और लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग बिकॉज आईटी हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट. आई हैव सम आईटी स्टॉक्स ऑन माय रडार. इस वीडियो का मुद्दा रहने वाला है कि आने वाले हफ्तों में हम कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं. आई वुड से रादर कि दिसंबर में हम कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि नवंबर की एक्सपायरी तो आने वाले थर्सडे को ही हो जाएगी. तो हम दिसंबर की सीरीज के ऊपर बात करेंगे कौन कौन से स्टॉक्स में आपको अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं. आपके सामने लग रहा है रियलिटी में बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आया है. पीएसयू बैंक्स में रिकवरी आई है लोअर लेवल से. इंफ्रा में रिकवरी आई है. सेंसेक्स हैज गिवन अ गुड ब्यूटीफुल ब्रेकआउट. निफ्टी तो यू सॉ डिमोलिश्ड द एंटायर लास्ट वीक मूवमेंट. सीपीएससी एनर्जी में भी एक अच्छा मूव आया है. एफएमसीजी में एक बहुत शानदार मूव आया है. एनर्जी में भी रिकवरी आई है. सर्विस सेक्टर में जबरदस्त रिकवरी आई है. तो ओवरऑल मार्केट लुक्स प्रॉमिसिंग एंड पॉजिटिव. तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी लिस्ट क्या है आने वाले हफ्तों में. 3-4 हफ्तों को आप रडार में रख सकते हैं और जो मेरे बिल्कुल मुझे लगता है कि मेरे को उनका सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है. वो वहां से एफएनओ के स्टॉक होने के बावजूद आपको 5 to 8% का मूव दे सकते हैं. वो स्टॉक्स मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी. तो शुरुआत करते हैं. मेरी जो लिस्ट है उसके बारे में बात करते हैं. तो दो सेक्टर्स जिनमें अच्छा एक ब्रेकआउट आया है, एक तो है आईटी सेक्टर. तो मैं आईटी सेक्टर के स्टॉक्स की बात करूंगी. पहले सबसे पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है इन्फो एज और naukri.com. दिस इज द फर्स्ट स्टॉक दैट आई हैव ऑन माय रडार और इसमें आप देख सकते हैं कि देयर हैज बीन गुड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट. गुड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे कंसोलिडेट हुई है निफ्टी. ये कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद आप देख सकते हैं देयर हैज बीन अ ब्रेकआउट दैट कैन बी सीन, राइट. तो पहला स्टॉक मेरा जो रहेगा वो रहेगा इन्फो एज. आपको बाइंग कहाँ पे इनिशिएट करनी है अगर आपको ये 8,100 के ऊपर मिलता है तो. और ये जो जोन है ये आपका एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है. बट अगर आप स्टॉप लॉस की बात करते हैं एग्जैक्टली क्या होना चाहिए तो 7,800 पे हम स्टॉप लॉस रखना चाहेंगे और ऊपर की तरफ आपको टारगेट दिखेंगे 8,200, 8,300, 8,400, 8,500 तक के टारगेट आपको इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं. तो ये मेरा पहला स्टॉक है विच इज नौकरी. उसके बाद दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है इसी सेगमेंट का वो है इन्फी. इन्फी में अच्छे खासे ब्रेकआउट्स आए हैं इन्फोसिस में. एंड आप देख सकते हैं कि I'll just remove all the drawings कि इन्फी एक डबल बॉटम लगा के आया है इस जगह पे 172 पे और अब जो है आज जो इसने क्लोजिंग दी है वो पास्ट बैरियर्स के ऊपर दी है क्लोजिंग. तो ऐसा लगता है कि के आसपास क्लोजिंग दी है. तो अब मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक बाय एनी चांस गोज अबव द टुडेज हाई आपको एक ऊपर तक के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं विच इज 1980. और अगर 1980 क्रॉस होता है तो आपको 2000, 2050 ये सारे मूवमेंट्स आते हुए दिखाई देंगे. तो आप इन्फोसिस को भी अपने ध्यान में रख सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 1860 का. दूसरा स्टॉक था इन्फी. तीसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है एलटीटीएस. एलटीटीएस टेक्नोलॉजी इज आल्सो फ्रॉम द सेम सेगमेंट और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है ये जगह पे और स्टॉक जो है गिरते हुए मार्केट में अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है.
अब अगर ये स्टॉक ऊपर चलता है आज के हाई के ऊपर या 5400 के ऊपर, तो आपको 5500, 5600, 5700 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा, हम बाय करें इसको 5400 पे, तो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 5200 का। 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। 100, 200, 300, 400 पॉइंट्स, ये आपको मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है एलटीटीएस में। उसके बाद जो कुछ और स्टॉक्स हैं जो मैं डेफिनेटली, मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स है। 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो पहला उनमें से है इप्का लेबोरेटरीज। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। इप्का के जो डेवलपमेंट्स हैं मुझे बहुत शानदार लग रहे हैं। मेरे को पहले भी अच्छे लग रहे थे, बट वहां लेवल्स क्रॉस नहीं हुए थे और नीचे गिर गया था। अभी भी अगर मेरे को 22 में इनिशिएट करना होगा, आई विल लुक फॉर अ बाय अबव 1620। 1620 के ऊपर ही आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आपके टारगेट्स रहेंगे 1710 के या 1700 तक के टारगेट रहेंगे। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1565 का। तो आपके 20 और 30, 50 पॉइंट्स के आपके स्टॉप लॉसेस हैं और टारगेट आपका कुछ 70-80 पॉइंट्स का है। आप अगर जैसे आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाता है, आप उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को 1590 पे शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर स्टॉक ऊपर चल पड़ता है तो आप कॉस्ट पे अपने स्टॉप लॉस को ला सकते हैं। तो इप्का लेबोरेटरी इज लुकिंग रियली प्रॉमिसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है M&M, राइट। M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा इज एन ऑटो सेक्टर स्टॉक। इनफैक्ट ऑटो सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं मुझे। अशोक का लीलैंड बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। बट कितने स्टॉक दिए जा सकते हैं, ये मेरी वॉच लिस्ट है। तो प्लीज रिमेंबर, वॉच लिस्ट मतलब कि लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दैट यू हैव, लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दैट वी हैव इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। और आप इसमें देख सकते हैं कि क्यों क्यों ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। एक तो ये ट्रेंड लाइन को, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। पास्ट बैरियर्स के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ये जो एक पास्ट बैरियर है, जो इसका रेजिस्टेंस था वही इसका सपोर्ट था, और वहीं पे आज इसने क्लोजिंग दी है। तो गोइंग अबव टुडेज हाई 63064 can be a good opportunity for you to take an entry। और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 3000 का, और ऊपर की तरफ टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं 3100, 3150, 3200 और 3200 के ऊपर। Upward journey will begin and you can expect some more movement। M&M, right? So Ipca Laboratory, M&M, उसके बाद MCX। MCX में बहुत शानदार डेवलपमेंट्स है, बट द थिंग इज कि आज मार्केट इतना चला, इस स्टॉक ने कुछ मूवमेंट नहीं दिया। तो देयर इज सम काइंड ऑफ सम पल्सेशन इज टेकिंग प्लेस। आई डोंट नो व्हाट, क्या हो रहा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट आपको वेट करना है 6270 को क्रॉस करने का। 6260 या 6270 क्रॉस होने के बाद आप इसमें एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 6150 का, और आपके ऊपर की तरफ के टारगेट रहेंगे 6300, 6400, 6500, 6600, 700, 800 तक के टारगेट आप करेंगे। MCX, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छे बिल्डअप्स है, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। और एक हाई वैल्यूड स्टॉक है MRF में भी शानदार बिल्डअप्स है। आप देख सकते हैं लोअर इसने बॉटम लगाया अपना, ये बॉटम लगाया है, और आज 2-3 दिनों से रिकवरी आ रही है। आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 1,25,000 के ऊपर, 1,25,100 के ऊपर, 200 के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसी स्टॉक में समवेयर अराउंड 1,22,495, और ऊपर की तरफ टारगेट्स आपके सारे ओपन है 1,28,000, 1,38,000, 30,000, 1,32,000, 1,34,000, 1,36,000। ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक। और लास्ट स्टॉक जो मैं आपको देना चाहती हूँ, आई थिंक आई हैव गिवन ऑल द स्टॉक। सो आई टॉक्ड अबाउट इन्फो एज, इन्फी, इप्का लेबोरेटरी, M&M, MCX एंड MRF। इन सारे स्टॉक्स को आप ध्यान में रखिए। हाँ, एक स्टॉक जो मैं भूल गई आपको, which is looking really promising at this point of time, Techem। Have a look at Techem also। Techem जो है अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है। Have a look at Techem, it's standing at its lifetime high almost। जो इसने क्लोजिंग दी है वो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास दी है। और स्टॉक देखो, अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो आप एक बार स्टडी करो इस स्टॉक को। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, फिर स्टॉक नीचे आया, कंसोलिडेशन जोन में आया, और फिर वापस गया है। मगर एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये कि प्राइस लगातार ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। एवरी टाइम प्राइस फॉल्स डाउन, it takes a support on the trend line and bounces back। अब जो है आप इसमें बाइंग ढूंढ सकते हैं 17, जो पास्ट बैरियर है 1765 के ऊपर आप बाइंग ढूंढ सकते हैं।
आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये ट्रेंड लाइन का, आप अपने आप भी ढूंढ सकते हैं कितना स्टॉप लॉस रहेगा उस पे। और ऊपर की तरफ आपके टारगेट्स 10% के ओपन है, मतलब कि 170 200 पॉइंट्स तक का मूव आपको जरूर देखने मिल सकता है। आई वुड से आने वाले समय में 1900 1950 2000 की टारगेट आप इस स्टॉक में जरूर देख सकते हैं। तो इन सारे स्टॉक्स को आप रडार पे रखिए, और अगर आपको काम अच्छा लगता है तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और किसी भी मेरी रिसर्च में आपने पैसा बनाया हो तो आप लिख सकते हैं, अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स पे या जो कोई आपको लगता है कोई ऐसे जानकार है आपके जो कि लगातार लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन में है, मतलब लगातार स्टॉक मार्केट में नुकसान कर रहे हैं, आप प्लीज उनको इस चैनल के बारे में सजेस्ट करिए। अगर हम सब लोग साथ साथ चलेंगे एक एक कदम हर रोज तो कहीं तो पहुंचेंगे, राइट। अगर आपने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को अच्छे से शुरू किया, आप पैसा बना रहे हैं, आप इस बात को दूसरों के साथ शेयर करिए, साझा करिए। I'm sure a lot more people will learn about stock market, and always remember it's not a place of gambling. A lot of people come with a mindset of gamble, but this is a most, scientific place to trade. There is the madness, like same stock में buy हो रहा है, same stock में sell हो रहा है, कोई call buy कर रहा है, कोई put sell कर रहा है, कोई future buy कर रहा है, कोई future sell कर रहा है, कोई cash buy कर रहा है, कोई cash sell कर रहा है, right? There's a madness in the market. But how do you find that method in this madness? That's what all is all about stock market learning, right? How do you remove the noise? How do you come to the main point? हमेशा आप याद रखिए कि स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा बेवकूफ बनाया जाएगा, राइट? किसके द्वारा? बिग बिग प्लेयर्स के द्वारा। उस डिसेप्टिव मूव में आप कैसे पहचानेंगे कि स्टॉक का क्या बेसिक नेचर है? उसके लिए आपको मार्केट की डायनामिक्स समझनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट एंड कीप अर्निंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट। दिस इज अ रिजर्वॉयर जहां से हर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपके पास 1000 रुपए, 2000 रुपए, 20,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 20 करोड़ रुपए, हर कोई इसमें से पैसा बना सकता है, प्रोवाइडेड you know where to buy, when to buy, how much to buy, when to exit, when to book the profit. All these things you should know. Bye bye, take care, all the best, and see you in the live market on Monday.